हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम प्रोग्राम। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने रिवर बोट प्रॉब्लम के लिए कंडीशन देखा कि क्या है एग्जैक्टली सिचुएशन, किस टाइप के प्रॉब्लम क्या क्या इसमें पूछा जा सकता है एंड कैसे अपन उसको आंसर कर सकते हैं। सो आई होप यू आर क्लियर विद एवरीथिंग दैट वी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास. I hope you are remembering the formula also. Let's see its application. So we have here problem based on exactly that. Let's solve it. It's very important to understand the terms given in the problem, understand the problem clearly कि क्या दिया है, कौन सी situation दी है, and then it will not be difficult to solve it actually. So let's first understand the problem. So here the question is that 400 meter wide river flowing at the rate of 2 meter per second. So let me directly write it here. तो यहाँ पे अपन को एक बात समझ में आ रही है, this width of the river is 400 meter and this is also given VR is equal to 2 meter per second. Right? Boat is sailing with the velocity of 10 meter per second with respect to the river in a direction perpendicular to river. तो river का डायरेक्शन ये है, this is VR. बोट जो सेल हो रहा है वो परपेंडिकुलर, this is VBR and this is given 10 meter per second. अभी अपन सिंपल क्वेश्चन को समझ रहे हैं, हमें नहीं पता क्या है। ये देखा है, बोट इज सेलिंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, okay, with respect to the water. देखो क्लियरली देखा है, with respect to the waters means VBR in a direction perpendicular to river flow. So this is the condition given up to here actually. यहाँ पे अपन को इतना इंफॉर्मेशन दे दिया गया। अब दिया गया find the time taken by the boat to reach the opposite bank. क्लियर? तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, सिंपल सी चीज ये है। तो यहाँ से मैं अगर इस इंफॉर्मेशन से लिखता हूँ, देखो तो अपने पास क्या आ गया, W इज इक्वल टू सीधा 400 मीटर, VBX कितना आ जाए, दैट इज इक्वल टू, क्योंकि इसका कंपोनेंट अलोंग दिस इज 0, so दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड। VBY इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? सो एक्चुअल बोट वेलोसिटी विल बी दिस वे एक्चुअली, राइट? ये एंगल भी अपन जो भी है फाई या थीटा अपन इसको निकाल सकते हैं, एंगल अल्फा, राइट? सो दिस इज द कंडीशन। अब यहाँ पे देखो आंसर करते हैं पार्ट ए। तो यहाँ पे पूछा गया है टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द अपोजिट बैंक, मतलब कि रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड, टाइम इज इक्वल टू व्हाट, W डिवाइडेड बाय VBY. W is 400 meter divided by VBY is 10, that is equal to basically your 40 second. So this is the time to cross the river. B part. देखो आसान है चीजें, डिफिकल्ट नहीं है, बट आपको एग्जैक्टली समझना होगा कि क्या दिया है प्रॉब्लम में, क्या पूछा गया है, कौन सी सिचुएशन, कौन सा क्या डिस्क्राइब कर रखा है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट प्रॉपरली। सो आई होप दिस इज क्लियर। विड्थ VBX VBY अपन ने समझ लिया, VBX VBY दिस इज ऑल, और टाइम क्लियर अपन विड्थ डिवाइडेड बाय दिस वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी और वाइड एक्सिस की वेलोसिटी। How far from the starting point directly opposite to the starting point does the boat reaches the opposite bank? देखो थोड़ा सा आपको ये लैंग्वेज में पूछ रखा है, इसी को अगर ये दूसरे टर्म्स में पूछता तो यहाँ पे ऐसे भी बोल देता फाइंड द ड्रिफ्ट, बट उसने ड्रिफ्ट नहीं पूछा है कि यहाँ पे कह रहा है हाउ फार फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट, इज इट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बोट रीचेज अपोजिट बैंक। तो मतलब अपोजिट बैंक पे ये डायरेक्टली स्टार्टिंग पॉइंट के एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट से इस बैंक पे कितनी दूरी पे है। सो मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट ड्रिफ्ट एक्चुअली। तो ड्रिफ्ट अपन क्या बोल सकते हैं, ड्रिफ्ट इज इक्वल टू, यू कैन राइट VBX मल्टीप्लाइड बाई टाइम। सो VBX इज 2 मल्टीप्लाइड बाई टाइम इज 40, दैट इज इक्वल टू 80 मीटर। क्लियर? ओके, लेट मी, हाउ फार फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट directly opposite to the starting point, okay, does the boat reaches the opposite bank, okay? So how far, तो ये तो ड्रिफ्ट आ गया। अगर यहाँ पे लाइक इसकी बात करें एग्जैक्टली लाइक पाथ लेंथ, तो ड्रिफ्ट ये आता है, और पाथ लेंथ है ना, अगर पूछा जाता है देन यू कैन आंसर इट सिंपली, दिस इज व्हाट, विड्थ स्क्वायर प्लस दिस ड्रिफ्ट स्क्वायर, right? This you can write 400 square plus 80 square. You can solve it further. But यहाँ पे जो पूछ रहा है इसका मतलब है एक्चुअली में ड्रिफ्ट। Here according to this, so in this question इसका मतलब सिंपल सा है, ड्रिफ्ट पूछा गया। So answer to this B part is only this one.
I just answered this. If it is asking this, then you can answer this way also. So this is the, बस उसको लैंग्वेज में पूछ लिया गया, तो ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि क्या पूछा गया exactly. In what direction does the boat actually move with respect to the river flow? तो अभी अपन ने देखा था, ये देखो क्या है, ये क्या है VBR, ये क्या है VR. एक्चुअली का मतलब ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रिवर इन दोनों की रिजल्टेंट वेलोसिटी के डायरेक्शन में मूव करेगी. तो ये एंगल अगर अल्फा हमें पूछा गया, इन व्हाट डायरेक्शन डज द बोट एक्चुअली मूव विद रिस्पेक्ट टू रिवर फ्लो, तो रिवर फ्लो से कितने एंगल पे है. सो दिस वी कैन सी पार्ट, वी कैन आंसर tan अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, VBY अपॉन VBX. दिस इज 10 by 2, so alpha is equal to tan inverse of 5. Right, so this is your problems. I hope it's clear to everyone. Let's go to the next problem. So here we have next problem. Let's read it first. A man can swim at the rate of 5 km per hour in still water. तो यहाँ पे भी मतलब समझ में आना चाहिए, v velocity of man with respect to river आपको दे रखी है 5 km per hour. Right, in still water का मतलब like that with respect to river. और a 1 km wide river flowing, so it means width of the river is also given, W is equal to 1 km, flowing at the rate of 3 km. So velocity of river is 3 km per hour. That is also mentioned. The man wishes to swim across the river directly opposite to the starting point. उस मैन चाहता है कि एग्जैक्टली यहाँ से A से B पे जाना चाहता है. दिस इज द रिवर, दिस इज VR, और मैन की वेलोसिटी इतने पे वो स्विम कर सकता है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू. तो यहाँ पे देखो मैन और बोट इट्स एग्जैक्टली सेम थिंग, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सिचुएशन एग्जैक्टली सेम रहेगी, फॉर्मूले वही, बस बोट विल बी लाइक एक्टिंग लाइक ए मैन हियर और मैन विल बी लाइक रिप्लेस्ड बाय बोट इन दिस सिचुएशन. तो अब लेट्स सी द प्रॉब्लम एक्चुअली. तो यहाँ पे जो दे रखा है, ये अपने पास विड्थ दे रखी है, VR दे रखा है, ये दे रखा है. अब जो वो चाहता है, मैन विश टू लाइक स्विम अक्रॉस द रिवर एंड डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट. सो मीन्स मैन वांट टू रीच फ्रॉम A to B. क्लियर ना? मैन टू रीच पॉइंट B, वो B पे जाना चाहता है. तो B पे जाने के लिए अभी अपन ने देखा था, कंडीशन डेराइव किए थे, हमने देखा था कि वहां पे क्या रहता है, कंडीशन रहती है इफ VBR और VMR इज ग्रेटर देन VR और VMR इज लेस देन VR. तो उसके हिसाब से अपन देखेंगे. तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज VMR, दिस इज VR. सो डेफिनेटली VMR इज ग्रेटर देन VR, मीन्स इट्स पॉसिबल टू रीच पॉइंट B. क्लियर? पॉसिबल तो है यहाँ पे, राइट? अब देखो अपन ने दो चीज यहाँ पे डेराइव करा थी, एक यहाँ से एंगल जब अपन थीटा मेजर करते हैं और एक यहाँ से. तो लेट मी डेराइव इट, इट्स आई विल फाइंड इट इजी इन टर्म्स ऑफ 5. तो 90 + 5 कर दूंगा तो वो रिवर फ्लो से भी एंगल आ जाएगा. तो इसके लिए अपन देख सकते हैं, दिस इज व्हाट VMR. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज सिंपली VMR, दिस इज sin phi और दिस इज VMR cos phi. क्लियर ना? और दिस इज VR. तो अभी अपन ने ये देख सकते हैं कि सिंपल लॉजिकली चलेंगे. यहाँ पे मैन चाहता है B पॉइंट पे पहुंचना, तो अब उसके लिए क्या करना चाहिए, मतलब B पॉइंट पे चाहता है along what direction he must swim. तो इसका मतलब क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ मैन along x direction, that you can write actually VR minus VMR sin phi should be equal to 0. I hope you remember the condition and that's the simple straightforward situation. तो यहाँ से अपने पास सीधा सीधा आ जाता है sin phi is equal to what, VR by VMR, and that comes out to be basically 3/5. तो इसका मतलब क्या आ गया, phi is equal to how much, 37 डिग्री. तो थीटा एंगल with the river flow, थीटा आप क्या लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू 90 + 5, दैट इज इक्वल टू 90 + 37 डिग्री. तो थीटा इज इक्वल टू 127 डिग्री. तो थीटा या फाई आपको कुछ भी पूछा जाए. तो इस सिचुएशन में क्या आ गया, एक्स डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी 0 हो गई, मैन विल बी लाइक रीचिंग डायरेक्टली अपोजिट टू द लाइक B पॉइंट. तो ए पार्ट में अलॉन्ग व्हाट डायरेक्शन मस्ट द मैन स्विम,
एंगल फाइव मतलब इस डायरेक्शन से फाइव एंगल पे, और रिवर फ्लो की डायरेक्शन से 127 डिग्री एंगल पे मैन को ड्राइव करना पड़ेगा बोट को, और बेसिकली स्विम करना पड़ेगा बिकॉज ही इज स्विमिंग हिमसेल्फ. सो लेट्स सी बी पार्ट. What should be his resultant velocity? So it's clear Vx or Vmx is 0 here. So resultant velocity you can write here Vmx is 0. Vmy कितना हो जाएगा? This is अपने पास 5 ही आ गया. So this is Vmr cos phi, and this comes out to be basically Vmr is how much? 5. 5 into cos phi is 4 by 5, that is equal to 4 किलोमीटर पर आवर. तो मैं रिजल्टेंट वेलोसिटी बोल सकता हूँ v रिजल्टेंट, दिस इज इक्वल टू सिंपली 4 किलोमीटर पर आवर, एंड दैट टू इट्स परपेंडिकुलर, इज इट, टू रिवर फ्लो, राइट. सी पार्ट. अब इसमें कह रहा है हाउ मच टाइम विल ही टेक टू क्रॉस द रिवर. तो टाइम कितना हो जाएगा? टाइम तो अपन सीधा सीधा बोल सकते हैं W, दैट इज वेट W डिवाइडेड बाई Vmy, सही है ना. तो ये कितना हो जाएगा? W इज 1 किलोमीटर, My इज 4 किलोमीटर पर आवर. सो दिस इज आवर, 1/4 आवर, और यू कैन राइट दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 15 मिनट. So this is the problem. So I hope you understood. This is also easy, straightforward problem, simple application of the concept that we saw just now actually in the last lecture. Okay, so let's see next problem. Okay, so exactly we have one more problem based on same riverboat problems. So let's see the problem first. A boat move relative to water with the velocity of 4 km per hour. So यहाँ पे देखो बोट की वेलोसिटी रिलेटिव टू वाटर मतलब सीधा सीधा आपको VBR दे रखा है. सो VBR, लेट मी नोट इट डाउन, दिस इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर. ओके, एंड इन द रिवर फ्लोइंग एट द स्पीड ऑफ, सो VR इज गिवन एज 5 किलोमीटर पर आवर. ओके, विड्थ इज आल्सो गिवन ऑफ रिवर 1 किलोमीटर इफ नीडेड. एट व्हाट एंगल्स to the stream direction must the boat move to minimize the drifting, is it? तो ड्रिफ्टिंग मिनिमम, तो मिनिमम ड्रिफ्ट एक्चुअली में 0 हो सकती है, बट क्या देखते हैं कि इस सिचुएशन में, तो यहाँ पे देखोगे हियर एक्चुअली VBR इज लेस देन VR. सो यू कैन सी इट एक्चुअली दिस इज द सिचुएशन वेयर, इज इट, वेयर नो phi or theta exist for which drift is 0. क्लियर, ये समझ में आ जाना चाहिए अपन को यहाँ से कंपेयर करके कि ऐसा कोई थीटा और फाई एग्जिस्ट नहीं करता जिसके लिए अपन लाइक ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो अब इसके लिए अब पूछा गया है कि आपको ड्रिफ्ट मिनिमम, तो एंगल आंसर तो अपन को पहले से मालूम है डायरेक्टली, बट स्टिल मैं अभी आपको लास्ट में रिजल्ट लिख दिया था साइन फाई इज इक्वल टू VBR बाई VR. सो लेट मी डेराइव दैट रिजल्ट. तो अभी मैं मान के चलता हूँ क्योंकि एक रिजल्ट अपन ने डेराइव कर लिया था, तो लेट मी से दिस इज माई एंगल फाई जिसमें अपन को ड्राइव करना है, दिस इज VBR. तो इस सिचुएशन में ये क्या हो जाएगा, दिस इज VBR साइन फाई एंड दिस इज VBR कॉस फाई, और इधर है अपने पास VR. तो यहां पे डेफिनेटली जब VBR इससे बड़ा है तो डेफिनेटली ये VBR ही इससे VR से छोटा है बेसिकली, तो ये कभी इससे छोटा लाइक इससे बड़ा तो हो नहीं सकता. मींस पॉइंट इज दिस क्वांटिटी कैन नॉट बी इक्वल टू दिस, तो ये कैंसिल नहीं कर सकते, करेक्ट ना. तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बोट की वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दिस इज इक्वल टू VR माइनस VBR साइन फाई. क्लियर, एंड VBY आई कैन राइट दिस इज VBR कॉस फाई. सो टाइम टू क्रॉस, अगर मैं इसी को W, तो टाइम तो आ जाएगा अपने पास सिंपली W डिवाइडेड बाई VBR इंटू कॉस फाई. ये याद रखने का, यहाँ पे मैंने फाई एंगल परपेंडिकुलर डायरेक्शन से लिया है, ना कि रिवर वेलोसिटी से. सो दिस इज द सिचुएशन. तो अभी मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, ड्रिफ्ट आई कैन राइट ड्रिफ्ट इज इक्वल टू व्हाट, VBX इंटू टाइम टू क्रॉस द रिवर. दिस इज इक्वल टू VR माइनस VBR साइन फाई
into W divided by VBR cos phi. क्लियर ना? VBR cos phi. तो अभी अपन को क्या करना है? मिनिमम ड्रिफ्ट. सो फॉर मिनिमम drift I can write again d by d phi of drift should be equal to 0 implies, so let me first differentiate it. So W by VBR and differentiation of this, तो ये आ जाएगा cos square phi, और यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो दिस इज 0 माइनस VBR sin phi का डिफरेंशिएशन cos phi into multiplication of this, that is cos phi, minus this is as it is VR minus VBR sin phi into differentiation of this, so minus minus plus cos phi this divided by already that, and this should be equal to 0. So definitely यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ W divided by VBR cos square phi. This term cannot be 0. Let me rearrange it. तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है? माइनस VBR cos square phi. सो ये हो जाएगा यहाँ पे cos phi का डिफरेंशिएशन यहाँ पे आ जाएगा, माइनस में कोई ने प्लस कर दिया तो ये sin phi, राइट? माइनस VBR cos square phi, ये बचा प्लस VR sin phi, माइनस ये आ जाएगा VBR sin स्क्वायर फाई. अब देखो VBR cos स्क्वायर फाई, VBR sin स्क्वायर फाई, तो यहाँ से VBR बाहर ले लेता हूँ तो cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई दैट इज इक्वल टू 1. तो मैं इसको लिख सकता हूँ W डिवाइडेड बाई VBR cos स्क्वायर फाई, दिस इज माइनस VBR cos स्क्वायर फाई, sin स्क्वायर फाई को मैंने 1 कर दिया, दिस इज प्लस यू कैन राइट VR sin फाई इक्वल टू 0. तो ये क्वांटिटी 0 करेंगे तो यहाँ से सीधा अपने पास आ जाता है sin phi इज इक्वल टू हाउ मच? दिस इज VBR डिवाइडेड बाई VR. एग्जैक्टली यही रिजल्ट अभी अपन देखे थे, राइट? कि अगर ये कंडीशन होती है इन दैट दिस इज द एंगल फाई. तो यहाँ पे अपने पास सब कुछ डाटा दे रखा है, सो आई कैन राइट माई एंगल फाई इज इक्वल टू व्हाट? VBR दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज कमिंग आउट टू बी sin phi, sorry, sin phi is equal to this, and this implies phi is equal to what? 53 degree. बट यहाँ पे पूछा गया है एट वॉट एंगल टू द स्ट्रीम डायरेक्शन, मतलब स्ट्रीम डायरेक्शन में मतलब रिवर फ्लो, मस्ट बी बोट मूव टू मिनिमाइज द ड्रिफ्टिंग. सो एंगल विद द स्ट्रीम फ्लो, तो वो आप लिख सकते हो थीटा इज इक्वल टू 90 प्लस फाई, एंड दैट कम्स आउट टू बी 90 प्लस 53 degree, that is equal to 143 degree. This is your answer. So I hope you are clear with the problem, you are clear with the concept of river boat problem. You try more problems based on it from question bank, Dakshina question bank and Dakshina seat. So let's move on to the next part. So we just saw river boat problem. I hope you're remembering things from that. And the next part is wind aeroplane problem. The good thing about this is exactly this problem of wind aeroplane problem is also exactly similar to river boat problem. So if you have understood the river boat problem, then this is nothing for you. And the next thing is, there is no much theory about this. We need to exactly borrow the things from riverboat problem. Only the difference, the things which we will be replacing, I am going to tell you the terminology actually here. तो यहाँ पे अपने पास जो river velocity, here we have wind velocity, is it? So the wind, we have velocity of aeroplane with respect to wind, that is your velocity of aeroplane with respect to wind, and another is velocity of aeroplane with respect to ground, right? तो इसको अपन लिखते हैं velocity of
दिस इज वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन। तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड वी कैन राइट वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन minus velocity of wind, and velocity of aeroplane with respect to ground is velocity of aeroplane with respect to wind plus velocity of wind. This is basic thing. So जो पहले वाले terms में replace करना है, so they here you can write velocity of river is equivalent to velocity of wind, velocity of boat is equal to velocity of aeroplane, and velocity of boat with respect to river is equivalent to velocity of aeroplane with respect to wind. तो ये चीज़ें आपके रिप्लेस हो जाएंगी। बाकी सिचुएशन यहाँ पे एग्जैक्टली सेम रहता है कि अपने पास यहाँ पे एक लेट्स से दिस इज द पॉइंट 1, ये A पॉइंट है, दिस इज B पॉइंट, एंड लेट्स से योर विंड मे बी blowing in any direction, so wind is let's say this is the V wind। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, A से B पे जाने का है, तो आपको लाइक प्लेन को दिस इज वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड, इज इट? तो इफेक्टिवली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यू कैन राइट ये एंगल, अगर आपको कुछ थीटा दे रखा है, ये एंगल कुछ फाई ले लेते हैं, तो अभी वो अपन प्रॉब्लम से देखेंगे। तो देखो मतलब यहाँ पे ये है, ये प्लेन विद एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड कुछ इस एंगल पे ड्राइव हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ विंड कुछ इधर है, तो इनका जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, दैट विल बी वी डब्ल्यू कॉस थीटा, और इसका कंपोनेंट इधर आएगा, सो दैट इज वी ए डब्ल्यू कॉस फाई, राइट। अब अपन चाहते हैं कि एग्जैक्टली ये यहाँ से यहाँ पहुँचे बजाय यहाँ या यहाँ जाने के, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में अपने पास वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। सो वी कैन राइट टू रीच एट पॉइंट B from A, I can write, is it? This is let's say Y and this is X. So I can write V aeroplane in Y direction must be 0 with respect to ground, and that will be equal to basically V aeroplane into sin phi minus V wind into sin theta should be equal to 0. तो ये सिंपल सी चीज़ें यहाँ पे अभी अपन प्रॉब्लम देखेंगे तो वहाँ से चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। बाकी चीज़ ये यही है, यहाँ पे एक विंड होता है, एरोप्लेन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू विंड, तो अपन को नेट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चीज़ें देखनी होती हैं। पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपका प्लेन यहाँ से उड़ता है, उसको यहाँ पहुँचना है, हवा कभी इधर चल रही है, 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 तो प्लेन को उस हिसाब से अपन को एंगल को एडजस्ट करना पड़ेगा, सो दैट द नेट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड शुड बी along the इनिशियल पॉइंट, इज इट, टू द फाइनल पॉइंट डेस्टिनेशन। तो उस हिसाब से अपन को चीज़ों को आगे देखना होगा। लेट्स सी सम प्रॉब्लम ऑन इट सो इट विल बी क्लियर टू यू। Okay, so here we have one problem based on wind aeroplane problem, is it? Let's see it. So I hope things will be clear with this problem and we will see more examples based on it. So let's first understand the problem कि क्या दे रखा है। तो here it's mentioned actually an aeroplane flies along a straight path A to B. So, एक एरोप्लेन है जो straight path A से B की तरफ fly कर रहा है and return back again moving from A to B and B to A back. The distance between A and B is given L. तो ये distance है जो दे रखी है तुम्हें L, right? And the aeroplane maintain constant speed V with respect to wind. There is a steady wind with a speed of U at an angle theta with the AB. तो AB से angle theta पे यहाँ पे तुम्हारा ये wind चल रहा है, so this is your wind. हवा इधर की तरफ चल रही है, steady मतलब constant इतनी speed से इसी direction में, right? अब आपको और जो velocity of plane with respect to wind is also mentioned, okay, that aeroplane maintain constant speed v with respect to wind, है ना, at angle theta, okay, like there is a steady wind with a speed u at an angle theta with the AB. Determine the expression for the total time of the trip. तो अभी A से B और B से A तक का टोटल टाइम अपन को फाइंड करना है। तो डेफिनेटली आप लॉजिकली समझो, हवा इधर चल रही है, अब आप प्लेन को अगर इधर ही जाओगे तो वो डेफिनेटली यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच सकता। ये हमें लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि इधर मैं किसी भी एंगल पे अगर प्लेन को मान चलो इधर एंगल पे मेंटेन कर दिए तो क्या होगा, कुछ प्लेन मतलब वेलोसिटी इधर
इधर होगी तो उसकी वजह से प्लेन इधर जाएगा, बट इस डायरेक्शन में भी कुछ वेलोसिटी होगी तो प्लेन इफेक्टिवली बी की बजाय मतलब यहाँ पहुंचेगा, मतलब कि हैदराबाद से चलते हुए बॉम्बे की बजाय वो कहीं दिल्ली या और कहीं दूसरी जगह पहुंच जाएगा। सो दैट इज द पॉइंट। सो डेफिनेटली ये अब अपन को सोचना होगा लॉजिकली कि हाँ डेफिनेटली अपन को क्या होगा कि प्लेन को कुछ इस डायरेक्शन में वी वेलोसिटी, सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ प्लेन। अभी ए से बी तक जाने के लिए कुछ ऐसे मेंटेन करना पड़ेगा। ये एंगल भी अपन कुछ मान लेते हैं, लेट्स से अल्फा, कि अल्फा एंगल पे प्लेन को, कंडीशन ये है कि इसको ए से बी ही पहुंचना है, ऐसा नहीं है कि बी के आसपास, नहीं, बिल्कुल नहीं। सो उस कंडीशन के लिए अब अपन के क्या बोल सकते हैं कि नेट वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, लेट्स से इन वाई डायरेक्शन, मस्ट बी जीरो, इज इट, टू रीच एग्जैक्टली at point B from A, I can write my velocity of plane in y direction must be zero। तो वो क्या हो जाएगी with respect to ground, this is you can write v sin alpha इस डायरेक्शन में, और इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा माइनस दिस इज u साइन थीटा शुड बी इक्वल टू जीरो। तो यहां से मेरे पास साइन अल्फा की भी वैल्यू आ जाती है, दैट इज इक्वल टू u बाई वी इंटू साइन ऑफ थीटा। इतने एंगल पे आपको प्लेन को ड्राइव करना पड़ेगा। वेलोसिटी यहां पे कितनी हो जाएगी, इधर देखें तो नेट वेलोसिटी, इज इट, नेट वेलोसिटी ऑफ प्लेन अलोंग ए बी, तो ये आप लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ प्लेन अलोंग एक्स डायरेक्शन, दिस यू कैन राइट u cos थीटा प्लस v cos अल्फा, राइट, दिस इज द नेट वेलोसिटी, और यू कैन राइट स्पीड आल्सो। तो टाइम फ्रॉम ए टू बी ये कितना हो जाएगा, दिस इज l डिवाइडेड बाई u cos थीटा प्लस v cos अल्फा। यहाँ पे पॉइंट ये है कि अल्फा अपन को दिया नहीं है और कॉस साइन अल्फा की वैल्यू अपन ने ये निकाल लिया है, तो कॉस अल्फा की वैल्यू अभी अपन देख लेंगे, आगे चल के जरूरत पड़ेगी देन सब्सटीट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे ये आपको आई थिंक कुछ भी इसमें परेशानी नहीं आनी चाहिए, सिंपल लॉजिकल चीज़ है कि अपन को विंड इधर चल रही है तो ये प्लेन को इधर ले जाने की कोशिश करेगी, लेकिन हमें डेफिनेटली ए से बी ही जाना है, तो हमें प्लेन को कुछ इधर मेंटेन करके चलना पड़ेगा विंड के रेस्पेक्ट में, सो दैट कि विंड की कंपोनेंट ये पुल खींचने वाला वेलोसिटी कंपोनेंट जो प्लेन का इधर का वेलोसिटी कंपोनेंट कैंसिल हो जाए और दोनों वेलोसिटी इधर सपोर्ट करके इसको ए से बी तक ले जाएं। तो नेट वेलोसिटी दिस और टाइम ऑफ लाइक जर्नी फ्रॉम ए टू बी इज दैट। सिमिलरली, इज इट, सिमिलरली फॉर रिटर्न जर्नी फ्रॉम बी टू ए, तो अभी देखो यहां पे ये आपको अब दूसरी चीज ध्यान रखने का है, क्लियरली मेंशन है कि पूरी ट्रिप के दौरान जो वेलोसिटी ऑफ विंड है दैट इज स्टेडी, मींस कांस्टेंट। तो विंड अभी भी इधर जा रही है, दिस इज विंड एंड दिस एंगल इज स्टिल योर थीटा। तो अब ये देखो कि अब आपको प्लेन को किधर एंगल पे, अब देखो मैं प्लेन को अगर इधर एंगल पे ले जाऊंगा तो वो इधर जाएगा, फिर बी से ए पे नहीं आएगा, तो मेरे को प्लेन को कुछ इधर एंगल पे ऐसे लाना पड़ेगा। लेट मी राइट दिस इज सम अल्फा प्राइम, क्लियरली ना। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, दिस इज माई वेलोसिटी ऑफ प्लेन। तो अगेन टू रीच फ्रॉम बी टू ए मैं ये बोल सकता हूं इसका ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, u साइन थीटा, और इसका हो जाएगा ये v साइन अल्फा प्राइम। तो नेट वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन मस्ट बी जीरो टू reach from B to A, I can write again should be zero, and this implies this is V sin alpha prime minus U sin theta should be zero. This implies sin alpha prime is equal to U by V sin of theta। तो यहाँ से ये भी समझ में आ रहा है कि एक्चुअली में अल्फा प्राइम और साइन अल्फा बोथ आर सेम, दिस implies alpha should be equal to alpha prime, is it? Okay, तो अभी इसकी नेट इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो ये कंपोनेंट इधर आ जाएगा, दिस इज v cos अल्फा प्राइम, जो कि अल्फा प्राइम अल्फा के बराबर आ गया, इधर आ जाएगा u cos थीटा। तो नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ जाएगी दिस माइनस दैट, is it? So net velocity
of plane along BA, so इसको मैं लिख सकता हूँ velocity of plane along, let me write x direction, this I can write v cos alpha, अभी अपन ने देख लिया अल्फा अल्फा प्राइम बराबर है माइनस u cos थीटा, क्लियर। तो अभी टाइम ऑफ b to a जर्नी विल बी लाइक l डिवाइडेड बाई v cos alpha minus u cos theta, clear, this is the time from B to A। तो अभी टोटल टाइम अपने पास क्या आ जाएगा, दिस टाइम प्लस दिस टाइम, सो लेट मी इरेज दिस पार्ट एक्चुअली एंड सो वी कैन सॉल्व इट देयर। सो मैं क्वेश्चन इरेज कर दे रहा हूं एंड आई एम कीपिंग दिस देयर सो दैट आई कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यूज इफ रिक्वायर्ड। तो यहां पे टोटल टाइम ऑफ जर्नी of journey, this you can write t ab plus t ba, right। तो ये कितना हो जाता है, this is coming out to be l by u cos theta plus v cos alpha plus l by this you can write v cos alpha minus u cos theta। इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, दिस इज v स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। एंड न्यूमिनेटर दिस इज बेसिकली v cos अल्फा u cos अल्फा, दिस हेयर एंड दिस हेयर दोनों को ऐड करेंगे तो u cos थीटा वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 2vl cos alpha, clear। so this is your total time। अब यहाँ पे अपन को अल्फा को सब्सटीट्यूट करना है, तो पहले बात तो साइन थीटा की वैल्यू अपन के पास ये है, तो यहाँ से मैं कॉस साइन अल्फा की कॉस अल्फा लिख सकता हूँ अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, सो 1 माइनस यू स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये यहाँ आ जाएगा और कॉस अल्फा सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो टाइम इज कमिंग आउट टू बी 2vl अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर इंटू दिस इज 1 माइनस यू स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी अंडर रूट विल नॉट बी हेयर बिकॉज इट्स स्क्वायर, माइनस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर। ये 2v cos अल्फा की वैल्यू रख दी और यहाँ पे cos स्क्वायर की वैल्यू रख दी, सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से देखो ये ले v स्क्वायर माइनस ये कॉमन है करके v कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज 2l अंडर रूट v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा v स्क्वायर यहाँ पे और यहाँ पे v स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर दिस इज साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस यहाँ से यू स्क्वायर बाहर ले लेता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, सो माई टाइम फाइनली आई एम गेटिंग 2l अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। सो आई होप दिस पार्ट इज़ आल्सो क्लियर। यहाँ पे लॉजिकली अपन को समझना है, चीज़ों को सोचना है, कहाँ क्या दे रखा है, अपन को ए से बी जाना है तो नेट वेलोसिटी हमारी, क्योंकि ये पाथ फिक्स है, अब अपन ऐसे नहीं है कि हाँ ए से बी जाने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं सी पे पहुँच जा रहे, नो इट्स नॉट लाइक दैट, वी डेफिनेटली हैव टू रीच फ्रॉम ए टू बी। तो उस सिचुएशन में डेफिनेटली जो नेट वेलोसिटी है वो अपनी ए से बी के अलॉन्ग ही होनी चाहिए, तो इसका मतलब कि उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी कंपोनेंट है दैट शुड कैंसिल आउट। सो दिस इज जस्ट लाइक वन एप्लीकेशन ऑफ विंड एरोप्लेन प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें नई नहीं है, ये अपन एग्जैक्टली वैसे ही जो विंड एरोप्लेन रिवर बोट वाला केस था उसी केस के आधार पे अपन इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, अपन को लॉजिकली समझना होगा। सो लेट्स सी मोर एग्जांपल बेस्ड ऑन इट। Okay, so here we have one more problem based on wind aeroplane problem. Let's see that. So first let's read the problem. Find the time an aeroplane having velocity v. तो aeroplane की velocity v take to fly around. So v definitely velocity is actually with respect to wind. So velocity
of plane aeroplane with respect to wind is given v, and to take fly around a square, this is a square of side length a, और ये भी आपको a दे रखा है. If the wind is blowing at a speed of blowing at a velocity u along one side of the square, तो जो wind है वो किसी एक side के along, वो आप अपने हिसाब से कोई सा भी ले सकते हो. Let me say the wind is blowing in this direction, so this is the velocity of wind, right? तो plane किधर भी जाए, velocity of wind is always from A to B, right? And velocity of wind this is given as u. तो अभी अपन को टोटल टाइम ऑफ दिस कंप्लीट जर्नी फ्रॉम A to B, B to C, C to D and D to A निकालने का है, and that's the what it is asking. Time an aeroplane having velocity v take to fly around a square. Around a square मतलब complete. So let's solve it. So it's also not very difficult. तो यहाँ पे for A to B, A से B देखेंगे, हवा इधर चल रही है, प्लेन की वेलोसिटी v है. आप लॉजिकली समझोगे, सोचोगे तो देख सकते हो कि प्लेन को भी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ प्लेन शुड बी आल्सो इन सेम डायरेक्शन. सो नेट वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रॉम ए टू बी, नेट वेलोसिटी ऑफ प्लेन फॉर जर्नी फ्रॉम ए टू बी. तो ये अपन लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ प्लेन दिस इज इक्वल टू u प्लस v, बिकॉज यू कैन सी बोथ आर इन सेम डायरेक्शन. सो टाइम ए बी विल बी सिंपली a डिवाइडेड बाय u प्लस v, राइट? ओके, नेक्स्ट थिंग. अभी देखो यहां से देख करके लेट मी गो स्टेप बाय स्टेप. सो फॉर b टू c इज इट और बी सी, तो बी से सी जाने के लिए अभी भी देखो विंड किधर है, विंड इज दिस u. तो अब प्लेन को आपको क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली कुछ इधर एंगल थीटा पे ड्राइव करना पड़ेगा, फ्लाई करना पड़ेगा. सो दिस इज v. तो अभी अपन क्या बोल सकते हैं, दिस इज व्हाट, v साइन थीटा एंड दिस इज v कॉस थीटा, राइट? तो क्योंकि हवा के इफेक्ट को कैंसिल करना है, प्लेन को एग्जैक्टली बी से सी जाना है, तो मतलब ये वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए कि ये इसको कैंसिल कर दे. एंड नेट वेलोसिटी विद विच द प्लेन इज फ्लाइंग फ्रॉम बी टू सी इज सिंपली v cos थीटा. तो पहली बात, वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी ऑफ प्लेन मस्ट बी along BC. This implies u minus v sin theta should be 0. Correct? This implies sin theta is equal to u by v. आगे अपने पास velocity of plane along BC. तो velocity of plane मैं लिख सकता हूँ this is equal to simply v cos थीटा. यहाँ पे sin थीटा की वैल्यू अपने पास है, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस यू स्क्वायर बाई वी स्क्वायर. तो यहाँ पे रख देते हैं. सो दिस इज v अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर बाई वी स्क्वायर. एलसीएम लेंगे और v बाहर निकालते हैं, तो वेलोसिटी प्लेन नेट आ जाता है अपने पास अंडर रूट दिस इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. So time of journey from T B to C, that you can write simply A divided by under root V square minus U square. Clear? Similarly for C to D, CD, तो C से D जाएंगे तो अभी प्लेन को डेफिनेटली इधर उड़ना है और हवा इधर चल रही है. So net velocity you can directly write this is V minus U, is it? So net velocity of plane along CD, this you can write simply v minus u. Time taken for CD
इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई वी माइनस यू। तो सी से डी वी टाइम आ गया अपने पास। अभी देखें नेक्स्ट पार्ट अपने पास बचता है डी टू ए फॉर डी ए जर्नी। तो डी ए के लिए भी देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, डी ए के लिए वेलोसिटी ऑफ विंड इज दिस यू, और डेफिनेटली ये अपन को एग्जैक्टली कुछ एंगल थीटा पर ड्राइव करना पड़ेगा। और ये सिचुएशन आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली ये परपेंडिकुलर यू कांस्टेंट है और इसकी डायरेक्शन इधर था, अब पहले इधर था, अभी इधर है। तो ये आप चाहो तो कैलकुलेशन कर सकते हो कि इसका कंपोनेंट अलोंग दिस, तो दिस इज वी, लेट मी राइट इट सम फाई। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, v sin फाई शुड बी इक्वल टू u। तो यहाँ से एग्जैक्टली sin फाई आपका u बाई वी आ जाएगा। सो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ फॉर बाई बोरोइंग फ्रॉम हिट नेट वेलोसिटी इज इट अलोंग dA, you can write this is again under root v square minus u square. So time dA is equal to a divided by under root v square minus u square. Clear? तो total time of journey, तो total time आप लिख सकते हैं, total time is TAB, TBC, CD, TDA. This is a by u plus v, a by under root u v square minus u square, a by v minus u plus a by under root v square minus u square. Clear? So that is your time. I can and let me erase it. तो इसको अपन सॉल्व करते हैं, दैट टोटल टाइम। सो टोटल टाइम वी आर गेटिंग t इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा दिस एलसीएम लेकर के a बाई, लेट मी फर्स्ट एक्सप्रेस इट, u प्लस v प्लस a बाई v माइनस u प्लस a बाई अंडर रूट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये तो सिंपली 2 हो गया, और ये इसको एलसीएम लेकर के लिखते हैं। सो दिस इज 1 बाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये आ जाएगा 2va प्लस दिस इज 2a, you can write under root v square minus u square. So this is your total time. You can simplify one more step further, otherwise it's enough. तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से अपन ने लाइक लॉजिकली चीज़ों को अप्रोच करना है। आपको समझना है कि डेफिनेटली प्लेन को बी से सी ही जाना है, सी से डी ही जाना है, तो अपनी वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी मस्ट बी ओनली अलोंग दैट डायरेक्शन। तो बाकी जो डायरेक्शन की वेलोसिटीज़ हैं वो कैंसिल आउट हो जानी चाहिए। फिर नेट वेलोसिटी निकालो, डिस्टेंस डिवाइड बाई वेलोसिटी विल बी योर टाइम, एंड सो ऑन यू कैन अप्रोच। सो दिस इज अबाउट विंड एरोप्लेन प्रॉब्लम। होप इट मेक्स सेंस टू यू। लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक. Okay, so the next part is velocity of approach and velocity of separation. This is just a small topic. Let me explain it. It's sometime required to you. So velocity of approach and velocity of separation, actually it is the component of relative velocity one particle with respect to other along the line joining two particle, right? तो मतलब ऐसे समझो कि ये एक पार्ट यहाँ पर है, एक पार्टिकल इधर है, लेट्स से वन मूविंग विथ सम एंगल लाइक एट सम एंगल थीटा, एंड अनदर पार्टिकल हियर at some angle theta 2 moving with velocity v2. तो अभी इनकी velocity is it along the line joining them at this moment will be like what, v1 cos theta 1, this is v2 cos theta 2, up perpendicular to the line joining them, so this you can write actually v1 sin theta 1, v1 sin theta 2, is it?
तो लाइन, इन दोनों को लाइन ज्वाइन करने के लिए अलोंग डायरेक्शन, तो रिलेटिव वेलोसिटी v12 इज इट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग, ये क्या हो जाएगा, यू कैन राइट दिस इज v2 cos velocity of 1 with respect to 2, so this is v1 cos theta 1 minus v2 cos theta 2. तो relative velocity of particle 1 with respect to 2 along the line joining them, so this velocity is termed as velocity of approach or separation. कब इसको अप्रोच कहेंगे, कब इसको सेपरेशन कहेंगे, वो भी आपको बताते हैं. सो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच is it if the distance between two particle is decreasing, right, then this relative velocity or component of relative velocity along the line joining them will be called as velocity of approach. So you can write then the component of relative velocity along line joining them called velocity of approach, right. तो उस अगर इन दोनों के बीच में सेपरेशन जो है, डिस्टेंस है, वो डिक्रीज होने लग जाए, तो यही वेलोसिटी क्या हो जाएगी मेरी, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. Clear? It means if you can write, if this quantity is greater than this, then this velocity will be your velocity of approach. Similarly, is it velocity of separation if the distance between two particles is increasing, then component of relative velocity along line joining is called velocity of separation. So these are two just term, actually sometime you require. So I hope this is clear. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, simply like दो पार्टिकल की जो भी वेलोसिटी दे रखी है, उनकी वेलोसिटी के कंपोनेंट अपन दोनों को लाइन जॉइनिंग के अलोंग निकालेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे, एंड वी विल चेक इफ द सेपरेशन बिटवीन और डिस्टेंस बिटवीन देम इज डिक्रीजिंग, वी विल कॉल दिस रिलेटिव वेलोसिटी एज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. अगर इनके बीच का जो सेपरेशन है वो बढ़ने लग जाए, डिस्टेंस बढ़ने लग जाए, इसी वेलोसिटी को अपन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बोलेंगे. इज इट? अगर मोशन इन 1D है, देन सिंपल योर मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, इज इट, फॉर 1D motion the magnitude, is it, of relative velocity called velocity of approach or separation, is it, depending on if distance between them is decreasing or increasing respectively.
तो अगर 1D मोशन है तो उसमें कुछ सोचने का नहीं है, जो रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि 1D मोशन में तो सब दोनों के पार्टिकल के लाइन जॉइनिंग के अलॉन्ग ही होगा, तो जो भी रिलेटिव वेलोसिटी आएगी, अगर वही उनके पार्टिकल के बीच का सेपरेशन घट रहा है तो वही रिलेटिव वेलोसिटी अपनी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगी. इफ द सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल इज इंक्रीजिंग, then that same relative velocity will be your velocity of separation. So this is just term actually about velocity of approach and separation. Let me erase it. So यहाँ पे देख सकते हैं, let's say just consider example, we have two particle, one A moving along this and another particle B moving this way. Let's say it's moving with 10 meter per second, 15 meter per second, right? So relative velocity of A with respect to V, you can write velocity of A minus velocity of B, that is 10 minus, अगर इसको मैं पॉजिटिव लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा. दिस कम्स आउट टू बी 10 माइनस माइनस प्लस 15, दैट इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड. तो ये क्या आ गई, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ particle A with respect to B. Now you check by just logically looking at this diagram or looking at the situation, you can identify here. So separation or distance, since distance between particles is decreasing, this implies VAB is velocity of approach, right? Similarly, if I see the next case, let's say this A particle moving with, let's say 5 meter per second and B particle moving with 8 meter per second. Clear? तो अभी मैं यहाँ पे बोलता हूँ तो मैं पहले VAB, so velocity of A minus velocity of B, this you can write 5 minus 8, that is equal to -3 meter per second. Is it? मतलब ये देखो, ओके, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल A विद रिस्पेक्ट टू B, तो मतलब अगर B पे बैठ करके A को देखोगे तो ऐसे लगेगा कि ये पीछे जा रहा है. और यहाँ पे देख सकते हो कि अभी इनका टाइम पे लाइक देखें तो सेपरेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है बेसिकली इनके बीच में. सो एज डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स इज increasing, right? So VAB mod 3 meter per second is velocity of separation, right? So this is just definition. We will see like these terms later on also in 2D. So this is about all this lecture. Actually we studied about riverboat problem, we solved some example. Hope you understood that. वहाँ पे आपको थोड़ा फॉर्मूले याद रखने का है. दूसरी चीज़ है कि अप्रोच, मतलब जो क्वेश्चन में दे रखी हैं चीज़ें, कंडीशन को थोड़ा ध्यान से समझो कि कहाँ क्या दे रखा है, एग्जैक्टली क्या पूछा गया है, कौन सी सिचुएशन से मैच करता है, कौन सा रिलेशन अपन को यहाँ पे अप्लाई करना है, कौन सा यूज़ करना है. विंड एरोप्लेन प्रॉब्लम इज एग्जैक्टली सिमिलर टू योर रिवर बोट प्रॉब्लम. चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है. वहाँ पे सीधा सीधा एक जो पॉइंट क्लियर होता है विंड एरोप्लेन प्रॉब्लम में कि अपना इनिशियल फाइनल डेस्टिनेशन इज डेफिनेटली फिक्स्ड. तो अब अपन को क्या करना है, बाकी सभी वेलोसिटी के कंपोनेंट को कैंसिल कर देना है. हमेशा नेट वेलोसिटी हमेशा हमारी इनिशियल से फाइनल डेस्टिनेशन के अलॉन्ग होनी चाहिए. नेट वेलोसिटी निकालो डिवाइडेड बाय लाइक डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी विल बी योर टाइम. तो इस तरह से आप विंड एरोप्लेन प्रॉब्लम आप और ट्राई कीजिए प्रॉब्लम फ्रॉम क्वेश्चन बैंक of Dakshina and Dakshina seat actually. So you try problem from them based on this topic, relative motion. So and this is just one concept small, that velocity of approach and velocity of separation. So this is all about this lecture. Hope you understand. Thank you so much. Pay attention properly, revise and keep hard working. All right.